अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 18 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। अक्टूबर की 4 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह फातिर आयत नंबर 13 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यूलिजुल लैला फिन नहारी, वो दाखिल करता है रात को दिन में। वो यूलिजुन नहारा फिल लैली, और दाखिल करता है दिन को रात में। वह सख्खर शम्स वल क़मरा, और उसने मुसक्कर किया है, काम पे लगा दिया है सूरज और चांद को। कुल्लुन यजरी, हर एक चलता है, ली अजलिम मुसम्मा, एक वक्त मुकर्ररा तक। ज़ालिकुमुल्लाहु, ये है अल्लाह, रब्बुकुम, तुम्हारा रब, लहुल मुल्कु, उसी के लिए है बादशाहत। वल्लज़ीना तदऊना, और वो जिन्हें तुम पुकारते हो, मिन दूनिही, उसके अलावा, मा यमलिकूना, वो मालिक नहीं है, वो इख्तियार नहीं रखते, मिन खितमीर, खितमीर के बराबर भी। यानी खितमीर किसको कहते हैं? खजूर के, खजूर नहीं, खजूर के अंदर जो गुठली होती है, उस गुठली के ऊपर एक पतला सा हल्का सा एक छिलका होता है, एक परत होती है, उसको कहा जाता है खितमीर। यानी उसके बराबर भी वो किसी चीज की मिल्कियत और इख्तियार नहीं रखते। बहुत अहम आयत है, तवज्जो चाहता हूँ। क्या कहा जा रहा है? अल्लाह यानी अल्लाह ताला अपनी तारीफ और अपनी कुदरत बयान करते हुए कहता है कि वही है जो कि रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया है, उसको अपनी ड्यूटी पे लगा दिया है, और वो चल रहे हैं एक वक्त मुकर्ररा तक। ये है अल्लाह जो तुम्हारा रब है, और उसी के लिए है बादशाहत। और जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, वो तो मालिक नहीं है खितमीर के भी। यानी खजूर के गुठली के ऊपर जो एक हल्की सी एक परत होती है, जो एक छिलका होता है, जिसकी कोई वक़्त नहीं होती, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसके बराबर भी वो लोग उस मालिक नहीं है। यानी अल्लाह के अलावा जिनको तुम पुकारते हो, वो तमाम के तमाम खितमीर के बराबर भी किसी चीज के ना मालिक है, ना उस चीज को बना सकते हैं, ना उनके पास उसका इख्तियार है। तो इस आयत में अल्लाह ताला पहले अपनी कुदरत को बयान कर रहा है। वो क्या है कि अल्लाह की सिफत है, अल्लाह के सिवा कोई ये काम नहीं कर सकता कि रात को दिन में दाखिल करे और दिन को रात में दाखिल करे। इससे क्या मुराद है कि जो रात आती है तो दिन चला जाता, और दिन आता है तो रात चली जाती है। और उसी तरीके से सर्दी और गर्मी के दिनों में, जब रात यानी गर्मी के दिनों में जो दिन लंबा हो जाता है, रात के कुछ हिस्से को लेकर दिन को लंबा कर देता है अल्लाह ताला, और रात को छोटा कर देता है। उसी तरीके से सर्दी के दिनों में दिन के हिस्से को लेकर रात लंबी कर देता है और दिन छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा निजाम अल्लाह ही कर रहा है। और उसी तरीके से अल्लाह ही ने सूरज और चांद को जो सो उनको उनकी ड्यूटी पे लगा दिया है। यानी वो सूरज तुलू होता है तो दिन रोशन हो जाता है, गर्मी फैलती है। अंदाजा करें कि अगर सूरज की रोशनी ना हो, तपिश ना हो, तो इंसान को दुनिया में जीना नामुमकिन हो जाए। उसी तरीके से चांद, उसकी खूबसूरती और उसकी रोशनी अपनी अहमियत है, और चांद के जरिए से जो सो दिनों का और महीनों का और सालों का हिसाब किताब लगाया जाता है। तो ये सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है। और ये सूरज और चांद मुसलसल गर्दिश कर रहे हैं एक वक्त मुकर्ररा तक। यानी जब तक कि अल्लाह ताला ने इनके लिए उनकी जो जिंदगी लिख रखा है और उनको ये ड्यूटी पर चलना लिख रखा है, वहां तक वो रोजाना वो जागेंगे, यानी तुलू होंगे और गुरूब होंगे। और जब अल्लाह ताला क़यामत बर्पा करना चाहेगा, उस वक्त में इन तमाम को तहस नहस कर देगा। तो ये है अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा रब अल्लाह, लहुल मुल्क, उसी के लिए है बादशाहत। अब यहाँ तक तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के कुछ नमूने और कुछ जिक्र करके बता दिया कि ये है तुम्हारा रब।
اب उसके बाद उसके कंपैरिजन में, उसके ऑपोजिट में जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, यानी जो जो हस्तियां हैं, जो कुछ है, जो मखलूक़ात, अल्लाह की जो मखलूक़ात है जिनको तुम पुकारते हो, उनका हालत क्या है कि वह खितमीर के भी मालिक नहीं है। यानी खितमीर जो सो एक खजूर नहीं, खजूर की गुठली भी नहीं, बल्कि खजूर की गुठली के ऊपर एक जो हल्की सी एक झिल्ली लगी होती है, एक परत लगी होती है, या उसमें एक धागे के जैसा एक जो सो जिसको कोई अहमियत नहीं दी जाती, उसको लोग निकाल कर फेंक देते हैं, उसके बराबर भी उनके पास इख्तियार नहीं है, उतनी हल्की चीज के भी वो मालिक नहीं है। तो यहाँ पर अब अल्लाह के अलावा जिन जिन को पुकारते हैं, चाहे वो कोई अंबिया हो, चाहे वो फरिश्ते हो, चाहे वो बुजुर्गान दीन हो, चाहे औलिया अल्लाह हो, चाहे बुत हो, चाहे जो कुछ हो, जिसको अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा, वल्लज़ीना यदूना मिन दूनिही, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा। इसमें सिर्फ पत्थर की मूर्तियां और जो सो कोई ऐसी चीज शामिल नहीं है। हर वो चीज जिसको पुकारा जाता है, जिसको बुलाया जाता है, या जिससे मदद तलब की जाती है अल्लाह के अलावा, जिसको लोग अल्लाह के बराबर समझते हैं, बल्कि आज तो मुसलमानों की एक कसीर तादाद का हालत यह है कि उनको अल्लाह से ज्यादा इख्तियारात के मालिक समझते हैं, उनके पास अल्लाह से ज्यादा कुदरत के मालिक समझते हैं। ये अफसोस है, और उनको पुकारते हैं। वो कौन होते हैं? कहीं पर कोई फरिश्ता है, कहीं पर कोई बुजुर्ग है, कहीं पर कोई वली है, कहीं पर कोई झंडा और धागा है, कहीं पर कोई अलम है, कहीं पर कोई निशान है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कोई ताजिया है। जहाँ पर जो जो चाहा, जिस जिसको चाहा लोगों ने पुकारा, उसके सामने उम्मीदें लगाई, उनसे उनसे नजरें नियाजें करना शुरू कर दिया, और उनके अंदर अल्लाह के बराबर तो दूर, अल्लाह से कहीं ज्यादा इख्तियारात समझ रखा है, बल्कि अल्लाह के तमाम इख्तियारात को उनको दे रखा है। जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन जिन को तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, वो तो खितमीर के मालिक भी नहीं है। तो अब जरा इस आयत के रोशनी में हम मुसलमानों को अपना जायजा लेने की जरूरत है कि आज मुसलमान कुफार और मुशरिकीन की तो बात तो छोड़ ही दें, वो तो अलल ऐलान, और उनका तो कोई दीन ही नहीं है। आज अफसोस तो उन मुसलमानों के बारे में है जो अपने आप को मुसलमान तो समझते हैं, अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, बल्कि जाम और फख्र तो ये है कि वो अपने आप को ही मुसलमान समझते हैं। बाकी जो इसके खिलाफ बोलते हैं, जो कुरान की रोशनी में, कुरान के मुताबिक लोगों को कहते हैं, ए लोगों, तुम अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो वो किसी चीज के मालिक नहीं है, लिहाजा तुम उनको पुकारना छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह को पुकारो। तो वो आगे से कहने लगते हैं कि तुम तो बोले बद्दीन हो, तुम जो सो औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के गुस्ताख हो, और फला। लेकिन अल्लाह ताला जो कह रहा है उसको जरा गौर कीजिए कि जिन जिन को पुकारा जाता है अल्लाह के अलावा, जिन जिन से उम्मीदें लगाई जाती हैं, वो तमाम के तमाम की हैसियत ये है कि वो किसी खितमीर के भी जो सो मालिक नहीं है। और आगे सुने क्या कहा जा रहा है, जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, और अपने जहनों पर जैसे कि कहते हैं ना, पत्थर की लकीर की तरह इसको लिख कर रख लें, ताकि फिर हम कभी जो सो कोई गुमराह करने वाला हमको गुमराह ना करे। ये कुरान की आयतें हैं, किसी का किस्से कहानी या किसी की जो सो कोई किताबों के घड़े हुए किस्से नहीं है। इन तदउहुम, अगर तुम उन्हें पुकारो, ला यस्माऊ, वो नहीं सुनते, दुआअकुम, तुम्हारी दुआ को, तुम्हारी पुकार को, वलो समीओ, और बिलफर्ज अगर वो सुन भी लें, मस्तजाबू लकुम, वो हाजत रवाई नहीं कर सकते, तुम्हारी हाजतों को पूरा नहीं कर सकते, तुमको जवाब नहीं दे सकते। वो यौमल क़ियामती, और क़ियामत के दिन, यकफुरूना बिशिर्किकुम, वो इनकार कर देंगे, वो कुफ्र करेंगे तुम्हारे शिर्क का, वला युनब्बियुकुम, और तुम्हें खबर ना देगा कोई, मिस्लु खबीर, यानी खबीर अल्लाह की एक सिफत है, खबर रखने वाला, खबर देने वाला। तो ऐसा अल्लाह जो कि तुम्हें खबर दे रहा, इसके जैसे खबर देने वाला कोई और नहीं है। देखें, पहली आयत में अल्लाह ताला ने कह दिया जिन जिन को तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, वो तो किसी चीज के मालिक नहीं है। अब उनकी और सिफत क्या है, ये बयान किया जा रहा है कि अगर तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार को नहीं सुन सकते, और बिलफर्ज अगर वो सुन भी लें तो वो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारी हाजत रवाई नहीं कर सकते।
اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور اللہ کے جیسا تمہیں کوئی اور خبر نہیں دے گا۔ تو اب اس آیت میں کتنی وضاحت ہوگی، یہ کتنی چیزوں کی ذرا غور کیجئے۔ یعنی اگر تم اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو ان کو پکارو تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول ہی نہیں کر سکتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ کیا اس سے مراد کوئی پتھر کی مورتی یا کوئی بت یا کوئی اس طریقے کی چیز ہو سکتی ہے؟ تو ان کا تو ویسے ہی کوئی وجود نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے؟ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ جن کے سامنے یہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اس وقت میں وہ لوگ جو سو جہاں پر بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ بت کیا ہوتے تھے؟ کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی بزرگ کا، کسی جن کا، کسی فرشتے کا یا کسی نبی کا بت ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہ آج کے زمانے میں مسلمان اگرچہ کہ ہو سکتا ہے بتوں تو ان کے انبیاء اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی بت تو نہیں بنا کے رکھا ہے، لیکن کہیں ان کا خبر کے پاس، کہیں ان کی مزار کے پاس، کہیں ان کی درگاہ کے پاس، کہیں پر ان کے چلے کے پاس، کہیں پر ان کے نشان کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر ان کو پکارتا ہے، ان سے اپنی دعائیاں دیتا ہے، ان سے جو سو مدد طلب کرتا ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں مشرکین مکہ جو بت بنا کے رکھے تھے، اور اس کی دلیل بہت وضاحت کے ساتھ کون سی ہے؟ جب فتح مکہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر جو 360 بت تھے اس میں جو سو ایک ایک بت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیزے سے مار کے گراتے جاتے اور قرآن کی آیت پڑھتے، جا الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آ گیا حق اور باطل نابود ہو گیا، باطل ختم ہو گیا، اور باطل تھا ہی ختم ہونے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے بتوں کو گراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بت کے پاس آئے اور کہا کہ ظالموں نے میرے باپ ابراہیم کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو پتہ کیا چلا؟ مشرکین مکہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنا کے رکھا تھا، اور لات اور منات اور حبل اور عزا جیسے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام کے قوم کے جو بزرگ تھے ان کے بت بنا کے رکھے تھے، کہیں پر فرشتوں کے بت بنا کے رکھے تھے۔ تو بہرحال ان سے وہ دعائیں کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے۔ تو آج مسلمان جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے خبروں کے پاس جا کر، بزرگان دین اولیاء اللہ کے خبروں کے پاس جا کر وہاں پر ان سے پکارتا ہے، کہیں پر جو ان کو دور سے ان کی مدد کے لیے پکارتا ہے، یا غوث المدد، یا خواجہ غریب نواز، یا بندہ نواز، یا فلاں یا فلاں، یا علی المدد، اس طریقے کے جو پکار کرتے ہیں، تو کیا وہ اس کے برابر نہیں ہے؟ ذرا غور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے ہیں۔ یعنی جب انسان اٹھتے بیٹھتے مدد کے لیے یا غوث المدد کہتا ہے، کوئی یا علی المدد کہتا ہے، کوئی یا خواجہ غریب نواز، یا کوئی یا بندہ نواز، اس طریقے سے جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تمہاری دعا کو سن ہی نہیں سکتے، تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے۔ اور بالفرض اگر وہ سن بھی لیں تو ہوگا کیا؟ کہ تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتے ہیں، تمہاری حاجت روائی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا کہ اتنا ہی نہیں کہ تم نے پکارا انہوں نے سنا نہیں، تم نے پکارا انہوں نے سن تو لیا لیکن تمہاری مدد نہیں کی، لیکن آگے سن لیں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کے علاوہ وہ در حقیقت میں شرک ہے۔ جبکہ آج ہمارے برے مولوی لوگ سینہ ٹھوک ٹھوک کر کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے بولے بزرگان دین اولیاء اللہ کو پکارنا شرک ہے، بولے وہ شرک اور ہوتا تھا اور یہ اور ہے، اور یہ اس طریقے کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ تو ذرا یہاں پر دیکھیں، آیت میں، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ پوری بات کو رکھ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور بالفرض اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری مدد نہیں کرتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، کفر کریں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جن کو تم دنیا میں بزرگان دین اولیاء اللہ کو اپنی مدد، حاجت روائی کے لیے پکارتے تھے، تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے بھی نہیں، اور اگر سنے تو جواب نہیں دے پائیں گے، اور معاملہ یہیں تک ختم نہیں ہے۔ کل قیامت میں تمہارے اس شرک کے، تمہارے اس غلط گناہ کے وہ دشمن یعنی انکار کریں گے، اور ظاہر بات ہے کہ جب انکار کریں گے تو تمہارے دشمن بن جائیں گے۔
आज दुनिया में लोग समझते हैं कि यही ख्वाजा गरीब नवाज, ये बंदा नवाज, ये गौसे आजम, ये फला हमको कल क़यामत में बख्शवा लेंगे, हमको जन्नत में लेके चले जाएंगे, हम उनका दामन पकड़कर जन्नत में चले जाएंगे। अरे जालिमों, कभी सोचो तो सही, वो तुम्हारे जब दुश्मन बन जाएंगे वहां पर और इनकार करेंगे कुफ्र का, तुम कुफ्र करेंगे कि तो हम तुम्हारे शिर्क के इनकार करते हैं, तो क्या वो तुम्हारे साथ कोई दोस्ती और मोहब्बत रखेंगे? बल्कि वो तो धिक्कार देंगे, कहेंगे कि दफा हो जाओ, हम तो तुम्हें जानते तक नहीं, हम तुमको पहचानते तक नहीं। तो ये जब मामला होगा तो इंसान का मामला क्या होगा, क्या हालत होगी इंसान की। यानी दुनिया में तो उसने अल्लाह को अपना दोस्त नहीं बनाया, दुनिया में तो अल्लाह के साथ उसने वफादारी नहीं की, अल्लाह को तो नहीं पुकारा, एक तरफ तो अल्लाह से दुश्मनी कर लिया, यानी अल्लाह को नहीं पुकार कर अल्लाह को नाराज कर दिया। जो कि अल्लाह हर चीज का मालिक और खालिक है, उसके सिवा किसी के पास जर्रा बराबर का भी इख्तियार नहीं है। तो आप रब्बुल आलमीन को ही नाराज कर दिया एक तरफ, दूसरी तरफ जिनके बारे में ये उम्मीद करता था कि ये हमारी मदद करेंगे, ये हमको बख्शवा लेंगे, ये हमको जन्नत में ले जाएंगे, वो भी तुम्हारे दुश्मन बन गए। तो अब इंसान कहाँ जाए, उसका क्या हाल होगा कल क़यामत में, जरा वो गौर करें। आज दुनिया में जिंदगी चलती है, सांसें चल रही हैं, अभी जान बाकी है, अभी मौत नहीं आई है। इस वक्त तक अगर हमको ये एहसास हो गया और अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, माफी मांग लिया तो खैर है, वरना तो कल क़यामत में ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। यानी वो कुछ शेर जो है, ना ही खुदा मिला ना ही इसाल वसल वसल सनम मिला, पता नहीं क्या कहते हैं। तो ना अल्लाह को राजी किया और ना ही जो सो जिनको राजी करने की कोशिश करें वो भी दुश्मन हो जाएंगे। तो फिर इस इंसान की हलाकत और बर्बादी में कोई वजह बाकी रह जाएगी? हरगिज़ नहीं। तो जरा गौर कर लें, जरा समझ लें कि कल क़यामत में वो तुम्हारे जो कुछ तुम उनको पुकारते थे उसका इनकार करेंगे, तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें जो सो ऐसी खबर देने वाला अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, और यकीनन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही है जो हक बात को बताता है और खोल खोल कर बताता है। और अफसोस है मुसलमानों के ऊपर, ये कुरान उनके पास आ तो गई है, इस कुरान को तो सबसे पहले तो पढ़ते नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो समझते नहीं, और जब समझते नहीं तो अमल कहाँ करेंगे, और फिर करते क्या हैं, झूठी लोगों के किस्से कहानियां जो है उस पर अकीदा रख लिया, जो हमको अपने खानदानों में हमने अपने बाप दादाओं से जो कुछ सुना है उस पर यकीन कर लिया, और फिर जो सो ये सारा का सारा शिरकिया अमल करते रहे। और जो कोई इसके खिलाफ कहे तो उसको कह दिया कि ये तो बद्दीन है, ये तो औलिया अल्लाह का दुश्मन है और फला है। तो क्या कुरान नौज़ुबिल्लाह औलिया अल्लाह का दुश्मन है? क्या कुरान अल्लाह ताला जो सो हमको गलत बात कह रहा है? नहीं। पता चला कि हमारे अकीदे गलत है, हमने जो बाप दादा से जो दीन हासिल किया वो गलत है, हमारी सोच और हमारी फिक्र गलत है, हमको जो जहनों में बिठा दिया गया ये बुजुर्गान दीन है, ये औलिया अल्लाह है, ये फलां तो गरीब नवाज है, ये फलां तो बंदा नवाज है, ये तो ख्वाजा है और पता नहीं वो फलां है और ये है, ये हमारी मदद करते हैं, ये हमारे जो सो मुश्किलों को दूर करते हैं। इस तरीके से हमको जहनों में बिठा दिया गया। फिर हालांकि और उनके बारे में ऐसे गुलू करवा दिया गया, ऐसे झूठे किस्से हमको बताए गए, उसके बाद अब इंसान समझता है कि फिर अल्लाह के पास क्यों जाएं हम। और फिर इसीलिए तो लोगों ने कहा अल्लाह के पलड़े में वहादत के सिवा क्या है, जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किसी ने कहा कि ख्वाजा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, और कोई कहता है कि ये तो गौसे आजम है, सबसे ज्यादा बख्शने वाले, सबसे ज्यादा अता करने वाले, फलां तो फलां है, फलां तो फलां है। तो याद रखो इनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो तो खितमीर के भी मालिक नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में जो हमारा अकीदा है, जो कुछ हम ये समझते हैं उस अकीदे को दुरुस्त कर लें और तौबा कर लें आज, तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर है, वरना तो अल्लाह हम पर रहम करे। अल्लाह ने तो कुरान में वाज़े कर दिया कि जो शिर्क करेगा उसको अल्लाह ताला हरगिज़ माफ नहीं करेगा। या अय्युहन नासु, ए लोगो, अंतुमुल फुकराउ, तुम तमाम के तमाम फकीर हो, मोहताज हो, इलल्लाही, अल्लाह के तरफ, वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद, और अल्लाह ही है जो गनी है और हमीद है। गनी यानी बेनियाज, और हमीद तमाम तारीफों वाला यानी तमाम तारीफों के लायक है।
دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کریں، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی تمام انسانیت کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو تم تمام کے تمام فقیر ہو، محتاج ہو اللہ، اللہ کے طرف، اور اللہ ہی ہے غنی، یعنی بے نیاز اور تمام تعریفوں کے لائق۔ تو یہاں پر جب یا ایھا الناس کہہ دیا تو اس میں انبیاء بھی آگے، بزرگان دین بھی آگے، اولیاء اللہ بھی آگے، عوام الناس بھی آگے۔ اب اس سے پہلے جو ہم نے کہہ رکھا تھا کسی کو غوث اعظم، تو وہ غوث اعظم جس کو کہہ رہے ہیں وہ بھی فقیر اور محتاج ہے اللہ کا، انبیاء اور رسول جو ہے وہ بھی فقیر اور محتاج ہے اللہ کے، اور جو جس کو خواجہ غریب نواز کہا، کسی کو بندہ نواز کہا، وہ بھی فقیر اور محتاج ہے اللہ کے۔ تو جب یہ سب کے سب محتاج ہے اللہ کے پاس اور سب اللہ کے بندے ہیں، یعنی سب اللہ کے محتاج اور اللہ کے بندے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں ہم اور آپ یہ کیسے عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو غوث اعظم ہے، یہ تو خواجہ غریب نواز ہے، یہ تو بندہ نواز ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ یعنی اللہ تو کہہ رہا کہ اے لوگو تم تمام کے تمام فقیر اور محتاج ہو اللہ کے، یعنی اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی غنی ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے، اور سب کے سب اللہ کے محتاج اور فقیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جو سو مدین کی طرف گئے تھے تو کیا کہا تھا، اے اللہ میں فقیر ہوں، جو کچھ تو مجھ کو خیر عطا فرما دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی سفر کے تھکے ماندے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، جو کچھ تو میرے طرف خیر کو عنایت کر دے۔ تو یہ انبیاء اور رسول کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں، تم مجھے اس کا رسول اور اس کا بندہ ہی کہنا، میرے بارے میں ایسا غلو نہ کرنا جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی ہستی کوئی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات پر فخر تھا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور آپ بار بار کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھ کو اس کا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی جاننا، میرے بارے میں غلو نہ کرنا۔ آج لوگوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ لینا ہے ہم لے لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے۔ تو آج مسلمانوں کی حالت کیا ہو گئی ہے، ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہماری کیا حالت ہے، ذرا غور کیجئے اور دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور آج مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ تو یہ بات کو یاد رکھیں، ہم چاہیں جو ہم میں سے کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں آ جائیں، ہم دنیا میں جتنے بڑے مالدار ہو جائیں، پھر بھی ہم غریب ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں اللہ کے، اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنی بندگی سے اوپر اٹھنے کی کوشش نہ کریں، نہ اپنے آپ کو اوپر کرنے کی کوشش کریں، نہ اللہ کے جو دوسرے بندے ہیں ان میں سے کسی کو ان کے بندگی سے اوپر کرنے کی کوشش کریں۔ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو بندے ہی بنا کے رکھیں۔ ہاں، بندوں میں جو اہمیت ہے، جن کی جو صفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا دیا، اشرف الانبیاء بنایا، اور آپ جو سن اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن کہیں پر بھی آپ کا مقام اللہ کے برابر ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، تو آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھیں، نہ کہ اللہ کے اختیارات آپ کو دینے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے بزرگان دین، اولیاء اللہ جو ہیں، وہ ان کی اپنے درجات ہیں، وہ بھی لیکن اللہ کے بندے ہی ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہی ہیں، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو ان کو کبھی ہم جو سو یہ نہ سمجھیں ان کو جو سو کہ اللہ کے برابر ہیں یا اللہ کے اختیارات ان کے پاس ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں بولے اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، ہرگز نہیں، یہ اللہ نے دے رکھا ہے کہہ کر ان کو پکارنا اور ان کو جو سو اللہ کے اختیارات دینا، یہ سب کچھ چور دروازہ ہے شرک کا۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہاں پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء، تم تمام کے تمام فقیر ہو، محتاج ہو اللہ، اللہ کے طرف اور اللہ کے لیے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی ہے غنی اور حمید۔ یعنی غنی کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جو بے نیاز ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر دنیا کے اللہ کے تمام کی تمام مخلوقات جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ کا کفر کرنے پر آ جائے، اللہ کا شرک کرنے پر آ جائے، اللہ کی عبادت سے باز آ جائیں، اللہ کی عبادت سے انکار کرنے لگیں، تو اللہ کی قدرت میں، اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کے مطیع و فرمان
फर्मा बरदार हो जाएं, उसके सामने उसकी इताअत और फर्मा बरदारी करने लग जाएं, तो भी जो सो अल्लाह की इज्जत में, अल्लाह की बड़ाई में रत्ती बराबर भी इजाफा नहीं होगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला बेनियाज है, गनी है उन तमाम अपने बंदों से, उनकी हाजतों से। तो वो अल्लाह को हमने कितना हकीर समझ रहा किया, और उसके उसके उसकी क्या कहते हैं कि अजमत को हमने घटाने की कोशिश किया, और वो जो उसके बंदे हैं उनको हमने अल्लाह के मुकाम पर खड़ा कर दिया, और हमने उनको अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर दिया। तो यही है शिर्क। और जो लोग शिर्क करते हैं उनके बारे में अगर वो तौबा ना करें मरने से पहले, तो अल्लाह ताला उनको कभी माफ नहीं करेगा। और हमको और आपको समझने की जरूरत है, और हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि हम तो बिल्कुल बोले 100% शिर्क से बरी हैं। अगर हमको अल्लाह ताला ने मोटे मोटे तौर पर शिर्क से बचा रखा है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, और तहकीक करते हुए और बारीक बीनी के साथ जो कुछ हमारे अंदर शिर्क अगर होगा, तो उसको समझते हुए उसको निकाल बाहर करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हमारे रिश्तेदारों में, हमारे खानदानों में, हमारे महलों में, हमारे आसपास में जो लोग शिरकिया काम कर रहे हैं, जो शिर्क में मुब्तला है, उन तमाम को समझाने का, उनको शिर्क से तौबा कराने की ये जिम्मेदारी भी हमारी ही है। क्यों कि अल्लाह ने अगर हमको समझ दे रखा है, शिर्क से के बारे में अगर हमको एहसास दिला दिया है, तो अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को भी समझाएं कि देखो ये बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह की अजमत और उनकी बुजुर्गी और उनकी ताजीम का नाम पर जो कुछ हम कर रहे हैं, ये दर हकीकत में ये शिर्क है। हम अल्लाह के दर्जात को और अल्लाह के मुकाम को बंदों में देने की कोशिश कर रहे हैं। वो बंदे जो कि अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह के फकीर है, उनके पास तो खितमीर के बराबर भी, खजूर के गुठली के ऊपर जो परद है उसके भी वो मालिक नहीं है। तो हमको और तुमको जन्नतें कैसे दे सकते हैं? कैसे हम में से कोई बीमार है तो उनको शिफा दे सकते हैं? कैसे किसी को रोजगार नहीं है तो रोजगार दे सकते हैं? ये सब कुछ इख्तियार तो अल्लाह के हैं। अल्लाह को छोड़कर जब हमने गैरों के सामने सर झुकाया, गैरों से उम्मीदें लगाई, तो एक तो अल्लाह को नाराज कर ही दिया, साथ में वो गैर जो कि कल क़यामत में हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तो जब वो भी दुश्मनी करेंगे और अल्लाह भी हमसे नाराज है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? समझने की जरूरत है और अपने अमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है। इन यशा, अगर वो चाहे, युज़हिबकुम, वो तुम्हें ले जाए, तुम्हें हटा दे, तुम्हें फना कर दे, वो याति बिखल्किन जदीद, और वो ले आए नई खिलकत। यानी ए लोगो, तुम तो अल्लाह के फ़कीर हो, अल्लाह के मोहताज हो, इसके बावजूद भी अगर तुम तकब्बुर और गुरूर करो और अल्लाह को ना मानो और अल्लाह के साथ शिर्क और कुफ्र करते रहो, तो याद रखो, अगर अल्लाह चाहे तो तुमको सफ़े हस्ती से मिटा दे, तुमको तबाह और बर्बाद कर दे, तुम्हारे निशान को मिटा दे, और एक नई खिलकत को, एक नई कौम को पैदा करे। वमा ज़ालिका, और नहीं है ये अल्लाही बी अजीज, अल्लाह पर दुश्वार, यानी ये करना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला चाहे तो ये करके दिखाएगा। यानी लोगों को, इंसानों को कोई फख्र करने की जरूरत नहीं है कि हम तो अल्लाह के बंदे हैं, अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह को कौन पहचानेगा, और इस तरीके से ना समझे। बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो चाहे तो तुम तमाम को हटा दे, तुमको मिटा दे, और एक नई खिलकत को ले आए। और ये अल्लाह पर कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। यानी अल्लाह ताला जब चाहे तो इस तरीके से कर गुजरने वाला है। ये इस तरीके से अल्लाह ताला की ये कुदरत और ये ताकत है। तो आज हमको इन आयतों पर गौर करने की ज़रूरत है और अपने अकायद को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को शिर्क से बचाए रखे और ईमान पे ज़िंदा रखे, ईमान पर मौत दे। आखिरी कलीमा हमारे ज़बानों पर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।